एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑलमाइटी रूपी पे। आज हम बात करने वाले हैं पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में। तो आइए जानते हैं फंड आखिर किस तरह का है, कहां कहां उसने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और आंसर करेंगे ऐसे क्वेश्चंस का जो कि इन्वेस्टर्स के दिमाग में जरूर होंगे। ये फंड एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है, यानी इस फंड को मिनिमम 65% पैसा अपना मिड कैप इक्विटीज में लगाना ही लगाना होता है। ये अपना पैसा इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में लगाता है और क्योंकि 65% पैसा मिड कैप इक्विटीज में लगा हुआ तो रिमेनिंग 35% पैसा ये अपना डेट में या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में पार्क कर सकता है या फिर उस पैसे को लार्ज कैप या स्मॉल कैप में भी लगा सकता है। आइए बात करते हैं पीजीआईएम इंडिया फंड हाउस के बारे में। दरअसल इस फंड का पुराना नाम डीएचएफएल अमेरिका म्यूचुअल फंड हुआ करता था। ये दरअसल एस्टैब्लिश हुआ था 2010 में और ये एक जॉइंट वेंचर था डीएचएफएल और प्रूडेंशियल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के बीच में। जब 2019 में डीएचएफएल ग्रुप ने अपने लोन्स पे डिफॉल्ट करना शुरू किया तो उस टाइम पे पीजीआईएम ने डीएचएफएल का कंप्लीट स्टेक खरीद लिया था और फंड को रीनेम कर दिया गया पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड नाम से। अगर आप 31 जुलाई 2019 की बात करें तो लगभग 4000 करोड़ का इसका एयूएम था जब ये कन्वर्ट हुआ था डीएचएफएल अमेरिका म्यूचुअल फंड से पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड में। और 30 जून 2022 को इसका टोटल एयूएम हो चुका है 16,900 करोड़ के ऊपर, यानी लगभग 4 गुना ग्रोथ हुई है एयूएम की लास्ट 3 इयर्स में। और वो इसलिए हुई है क्योंकि पीजीआईएम के बहुत सारे फंड्स ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इनफैक्ट इसके 2 फंड्स हैं जो कि इसके ज्यादातर एयूएम को बनाते हैं। पहला है पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, और दूसरा फंड है पीजीआईएम इंडिया का फ्लेक्सी कैप फंड। आइए बात करते हैं पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में। ये एक ओपन एंडेड फंड है, यानी आप इसमें कभी भी पैसा लगा सकते हैं। ये बेसिकली इंडियन मिड कैप इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है, यानी वो कंपनीज जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस में 101 से लेकर 250 तक का रैंक करती हैं। स्टॉक सिलेक्शन की अप्रोच की बात करें तो यहाँ पे टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच दोनों का यूज किया जाता है स्टॉक बाय स्टॉक बेसिस पे। और स्टॉक सिलेक्शन के लिए यहाँ पे फंड मैनेजर के द्वारा काफी ज्यादा रेशियोज को भी यूज किया जाता है, प्लस ग्रोथ पोटेंशियल भी देखा जाता है और प्लस उसके कैश फ्लोज को भी ध्यान में रखा जाता है। अगर हम पोर्टफोलियो टर्नओवर की बात करें तो 1.04 है, जो कि कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा है, जो कि हमको ये बताता है कि फंड थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव है एज कम्पेयर टू कैटेगरी के जो एवरेज रहा है अब तक। यानी कैटेगरी में और फंड्स हैं जो कि उतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमको मोर देन 1 टाइम्स का पोर्टफोलियो टर्नओवर ये बताता है कि यहाँ पे फंड मैनेजर के द्वारा काफी ज्यादा बाइंग एंड सेलिंग हो रही है फंड में। लेकिन जिस तरह के इसके रिटर्न्स रहे हैं, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, वो हमको बताते हैं अगर इस तरह का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो अगर ज्यादा भी है तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि फंड मैनेजर सही तरीके से कॉल्स ले रहा है और उसी की वजह से उसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो भी ज्यादा हो रहा है, लेकिन हमको रिटर्न्स बना के वो देके जा रहा है। आइए बात करते हैं फंड की डिटेल्स की। फंड लॉन्च हुआ था 2 दिसंबर 2013 को। 31 जुलाई 2022 को इसका 6000 के ऊपर का एयूएम हो चुका है। अगर आप इसमें लंपसम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको 5000 रुपए करने होंगे। अगर आप मंथली एसआईपी करना चाहते हैं तो 1000 रुपए मिनिमम आपको लगाने होंगे पर मंथ। यहाँ पे इस फंड के बारे में सबसे अच्छी चीज इसकी एग्जिट लोड है, जो कि 90 डेज तक का ही सिर्फ वैलिड है। यानी 90 डेज तक का अगर आप अपनी यूनिट्स को बेचेंगे तो 0.5% का एग्जिट लोड लगेगा, और अगर आप 90 डेज के बाद बेच रहे हैं तो आपको किसी भी तरह का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। एक चीज ध्यान में जरूर रखिए, 90 डेज तक का आपके 100% यूनिट्स पे एग्जिट लोड है। फंड के लिए निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई एज बेंचमार्क सेट करी गई है। आइए बात करते हैं फंड मैनेजर्स की। तो अप्रैल 2018 से इस फंड को अनिरुद्ध नाहा जी मैनेज कर रहे हैं और जून 2021 में इस फंड को ज्वाइन किया था मिस्टर विवेक शर्मा जी ने, और इस साल जुलाई 2022 को पुनीत पाल जी ने भी इस फंड को एज अ फंड मैनेजर ज्वाइन करा है। आइए बात करते हैं इसके पोर्टफोलियो की। तो इंडियन इक्विटीज में अभी 94.41% पैसा लगा हुआ है एज ऑन 31 जुलाई 2022। इसके टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स 49 है। करंट मार्केट स्प्लिट की बात करें तो स्मॉल कैप में लगभग 18.83% पैसा लगा हुआ है, मिड कैप में 70.42% पैसा लगा है और लार्ज कैप में 10.75% पैसा लगा हुआ है। आइए बात करते हैं इसकी पोर्टफोलियो होल्डिंग्स की। तो ये इसकी पोर्टफोलियो होल्डिंग्स है। यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करने को जरूर मिलेगी कि बाकी म्यूचुअल फंड्स की तरह यहाँ पे कॉल्स नहीं ली गई हैं। अगर आप परसेंटेज टू नेट एसेट्स देखेंगे तो वो प्रोपोर्शन काफी इक्वल नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि टॉप 3 स्टॉक्स में या किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में 7-8-9% का एक्सपोजर लेके बैठा हो फंड मैनेजर, तो उस तरह का कोई भी सिनेरियो यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है। इनफैक्ट टॉप 3 होल्डिंग्स में 4.4% से 4.15% के बीच में एलोकेटेड है, और उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो 3.51% से लेके 2.83% तक का इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स में एलोकेशन हो रखा है। अगर आप इसकी इंडस्ट्री को भी देखेंगे तो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में इसने पैसा लगा रखा है, तो हम लोग को यहाँ पे काफी अच्छी डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल रही है मिड कैप स्पेस में। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 94% पैसा अभी इंडियन इक्विटीज में पार्क्ड है।
आइए बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के जो कि इन्वेस्टर्स के दिमाग में होंगे। पहला क्वेश्चन है कि अगर मैं एक नया इन्वेस्टर हूं और मैं एक मिड कैप फंड में लगाना चाहता हूं तो क्या मुझे इस फंड को कंसिडर करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप अभी तक आपके पोर्टफोलियो में कोई भी मिड कैप फंड नहीं है, आप एक नया मिड कैप फंड लेना चाह रहे हैं, तो देखिए इसके जवाब में हमें सबसे पहले इस फंड के रिटर्न्स को भी एनालाइज करना होगा। तो आइए चलते हैं मनी कंट्रोल पे। अगर हम फंड के रिटर्न्स की बात करें तो हम लोग को यहाँ पे लास्ट 1 ईयर में फंड ने हमको 10.77% का रिटर्न जनरेट किया है और कैटेगरी ने सिर्फ 9.19% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। 2 ईयर्स में अगर हम देखें तो 41.31% जनरेट हुआ है, कैटेगरी ने सिर्फ 31.49 जनरेट किया था। 3 ईयर्स में इसने हमको 40.70 का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है और कैटेगरी ने सिर्फ 26.58% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। 5 ईयर्स में 18.93% दिया है और कैटेगरी ने हमको 13.49% का दिया है। हम 5 ईयर्स से उसके पहले के रिटर्न्स को देख सकते हैं, लेकिन 2018 से जब से अनिरुद्ध नाहा जी ज्वाइन करे हैं तब से जो रिटर्न्स आए हैं वो काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट कैटेगरी को काफी बड़ी मार्जिन से बीट करते हुए हम यहाँ पे देख रहे हैं इस फंड को। तो बिल्कुल अगर आप लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए किसी भी मिड कैप कैटेगरी के फंड को देख रहे हैं तो पीजीआई मिड कैप अपॉर्चुनिटीज एक बहुत ही अच्छी चॉइस हो सकती है आपके लिए। आइए बात करते हैं एसआईपी रिटर्न्स। लास्ट 1 ईयर में 9.92% के रिटर्न्स आए हैं, 2 ईयर्स में 28% के रिटर्न्स आए हैं, 3 ईयर्स में 38.47% के एनुअलाइज्ड रिटर्न आए हैं। तो जो रिटर्न्स हम देख रहे हैं वो काफी अच्छे हैं इस फंड के लिए, एक मिड कैप कैटेगरी के फंड के हिसाब से। आइए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि अगर मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी एक मिड कैप फंड मौजूद है जो कि मुझे रिटर्न्स बना के नहीं दे रहा है, इनफैक्ट वो बेंचमार्क को भी नहीं बीट कर रहा है, तो उसके लिए मुझे क्या कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए, कोई दूसरा फंड मुझे तलाशना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में जो मैं इंट्रोड्यूस करूं जो कि मुझे बेटर रिटर्न्स बना के दे जाए। तो देखिए, अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई मिड कैप फंड है जो कि अंडर परफॉर्म करते चला आ रहा है तो एक चीज तो आप जान लीजिए कि कैटेगरी अंडर परफॉर्म नहीं कर रही है इनफैक्ट, और कैटेगरी आपको ये बताती है कि मेजोरिटी ऑफ द फंड्स जो है मिड कैप स्पेस में वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो अगर आपके पास जो मिड कैप फंड है वो अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो डेफिनेटली आपको उस फंड से अमाउंट को स्विच करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वेट करते रहेंगे कि मेरा यही एग्जिस्टिंग फंड आगे चल के अच्छा परफॉर्म करेगा तो आप बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी लूज करते जा रहे हैं, बीच में बहुत ज्यादा रिटर्न्स आप लूज करते जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपने किसी दूसरे अच्छे फंड में अगर स्विच कर लिया होता टाइम रहते तो वो रिटर्न्स आपको मिल चुके होते। तो अगर आप किसी भी अंडर परफॉर्मिंग फंड में इन्वेस्टेड है तो जी बिल्कुल आपको एक दूसरे ऑल्टरनेटिव फंड को यहाँ पे ढूंढना होगा, और पीजीआई इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छा फंड है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था रिव्यू पीजीआई इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।